दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह सुबह ही न्यूज़ आया कि आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उसके घर पर ईडी का छापा पड़ गया है। इससे पहले केजरीवाल के घर के ऊपर छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के घर पे छापा पड़ा था, संजय सिंह के घर पे छापा पड़ा था, जो एक हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, उनके घर पे छापा पड़ा था। तो मिला जुला के हर बड़े नेता के घर पे छापा पड़ चुका है। तो अमानतुल्लाह खान के घर पे ईडी का छापा पड़ा और ईडी ने इनसे कुछ सवाल जवाब किए, और सवाल जवाब किए तो ये मैं करने लगा, मतलब सही से जवाब दे नहीं पाया। तो ईडी ने इसे टांग लिया और उठाकर अपने ईडी के दफ्तर में लेके चले गए। अब ईडी के दफ्तर में इसको ले गया। अब सारे आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के, यहाँ सब चिल्लाने लगे कि तानाशाह है, तानाशाह, मोदी तानाशाह हो गया है, ईडी के गुंडे हो गए हैं। अरे भैया, तो अब कोई अगर किसी भी विधायक के ऊपर या किसी भी मतलब कि मंत्री के ऊपर अगर कोई शिकायत आता है तो अब क्या जो एजेंसियां हैं वो उन शिकायतों पर एक्शन भी ना ले। अमानतुल्लाह खान के ऊपर शिकायत हुआ है, वक्फ बोर्ड के ही कोई पदाधिकारी हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड में अनियमितता को लेकर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत किया गया था। अब शिकायत हुआ है तो उसके पीछे जांच पड़ताल हुई है, और जांच पड़ताल में मुझे लगता है कि ये 2 4 10 20 करोड़ का मामला नहीं है। ये मामला बनता है 100 से 200 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लकड़ी को काटने के लिए लोहा यूज में आता है, लेकिन उस लोहे के ऊपर जो डंडा लगा होता है वो लकड़ी का ही होता है। इसी तरह मुसलमानों का काटने के लिए केजरीवाल ने तो ये एक तो कह दिया कि मुसलमान के साथ हम तन मन धन के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक गुंडा छोड़ रखा था ताकि मुसलमानों का ये बैकडोर से काट सके। सामने से मुसलमान वोट देगा तो कुछ ना कुछ तो केजरीवाल को देना ही ना पड़ेगा। ये तो सारे जितने भी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती हैं, ये सारे पार्टियों का यही नियम है कि तुम हमको वोट दो और हमको पीछे से हम तुमसे पैसा भी लेंगे। विकास तो हम तुम्हारा करेंगे नहीं, तुम्हारे कोई भलाई का काम तो हम करेंगे नहीं। और मैं इस देश के सभी मुसलमानों को ये देखता हूँ कि इन लोग बस इतना ही से खुश हैं, इनको कोई विकास से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज तक कभी भी मुसलमानों के ग्रुप को नौकरी के लिए आंदोलन करते हुए नहीं देखा है, पेट्रोल प्राइस के लिए आंदोलन करते हुए नहीं देखा है, प्याज महंगाई के लिए इन लोगों को कभी मैंने फाइट करते हुए नहीं देखा है। ये सारा काम, फाइट करने का काम जो है ये हिंदू लोग करते हैं। मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग होते हैं इनको सिर्फ गजबा हिंद, बुरका, मस्जिद, नमाज, यही सब चीज़ से मतलब, वक्फ बोर्ड, यही चीज़ से मतलब है कि हमारे जो इस्लाम धर्म के नियम कानून है इसमें कोई किसी तरह की रुकावट ना हो, ये उनके लिए काफ़ी है। गजबाए हिंद भारत में फैल जाए, ये काफ़ी है, और इसी से वो खुश रहते हैं। इनको ये नहीं मतलब होता है कि इनके बच्चे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं, इन लोगों के नाम पर वोट लेते हैं और करप्शन करके खुद अपना बंगला गाड़ी बनाते हैं और बड़े प्यार से लोग रहते हैं। और ऐसा ही देश में अभी 70 75 सालों से चल रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है तो 2005 का सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जाकर आप देख लीजिए। उस कमेटी के रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से इस देश में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए कोई वर्ग है तो वो वर्ग है मुस्लिम वर्ग। इसमें तो कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है।
तो फिर इन 70 सालों 75 सालों में मुस्लिम्स जो हैं किन पार्टियों को सत्ता पे बिठाया है, तो उनसे वो हिसाब किताब नहीं मांगते हैं कि हमने 70 सालों तक तुम्हें सत्ता पे बिठाया है, अब उन 70 सालों का हमें तुम हिसाब दो, किताब दो। लेकिन मुसलमानों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए बस कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, अभी इधर आम आदमी पार्टी नया नया बना है, वो उनको बोल के कि हम तुम्हारे साथ तन मन धन से खड़े हैं, सीए के साथ खड़े हैं, वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम्स के जीवन स्तर को उठाने का काम नहीं किया है। अगर कोई किया है तो मुझे बताए। तो इस तरह तो मैं अमानतुल्लाह खान की बात कर रहा था। तो अमानतुल्लाह खान के अगेंस्ट शिकायत किया गया था एक मुस्लिम के थ्रू ही, जो वक्फ बोर्ड का मेंबर था, और ईडी ने पहले जांच शुरू की, फिर इसमें मनी ट्रेल आया तो ईडी भी इसमें घुसा तो इसमें पाया गया कि इसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी इंक्लूड है। तो भैया आज ईडी ने इनके घर पे छापा मारा और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, केजरीवाल अंदर हैं, कम से कम साथ देने के लिए कोई तो रहेगा। पहले तो ये मनीष सिसोदिया था, संजय सिंह भी था पहले, अब संजय सिंह बाहर निकल आया है, सिसोदिया बाहर निकल आया है, नायर भी बाहर निकल आया है, के कविता भी बाहर निकल आई है। तो अब केजरीवाल को अंदर मन कैसे लगेगा? तो उसका मन लगाने के लिए मुझे लगता है कि अमानतुल्लाह खान को अंदर भेजा गया है कि जाओ केजरीवाल के साथ रहोगे तो थोड़ी प्लानिंग हो जाएगी उसकी अच्छी, और थोड़ा टाइम पास भी बंदे को हो जाएगा, उसके घर से इतना अच्छा अच्छा खाना आता है तो तुम भी खा लेना थोड़ा सा। और अमानतुल्लाह खान केजरीवाल का रियल गुंडा है। केजरीवाल के जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो किसी को मारना हो, पीटना हो, किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, ये सारे काम अमानतुल्लाह खान ही करता है, और एक संजय सिंह करता है ये टिकट ब्लैकिया जो है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जितने भी शराब के आरोपी हैं, उन सबको जिस तरह से धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके सबको एक के बाद एक जमानत दे रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में केजरीवाल की सुनवाई है और केजरीवाल को भी जमानत सुप्रीम कोर्ट दे ही देगा। मुझे लगता है लिख के बैठ रखे होंगे मिलॉर्ड एकदम कि केजरीवाल को 5 तारीख को जमानत दे देना है, ये ऑर्डर लिखा जा चुका है। बस उसको 5 तारीख को मिलॉर्ड आएंगे, बैठेंगे और वो जजमेंट पढ़ देंगे। हमको लगता है कि बैठने से पहले ही बोलते ही चलते हुए आएंगे, बोलते हुए पढ़ते हुए आएंगे कि जमानत है, जाओ सिंह भी। तो इस तरह हो रहा है। और अमानतुल्लाह खान को क्या है, कुछ दिन जेल में रहेगा। ये वैसे भी ऐसा थोड़ी कि वो पहली बार जेल में गया है, इससे पहले भी और कई बार जेल में गया है, और वो पुलिस के बैड बुक में भी उसका नाम लिखा है। तो अमानतुल्लाह खान के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो रेगुलर बेसिस पे वो जाते ही रहता है। प्रॉब्लम आ जाएगा केजरीवाल को कि वो किसी को धमका नहीं पाएगा, किसी को डरा नहीं पाएगा अगर वो जेल से छूटता है तो। अब संजय सिंह भी राज्यसभा का सांसद है, शायद वो भी किसी को डरा धमका ना पाए। मैं तो सारे एजेंसियों को सावधान करना चाहूँगा कि इन लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखा जाए, किन लोगों से मिलता है, किन लोगों से जुलता है, और कौन कौन से लोग गवाहों को तोड़ने का, भड़काने का काम कर रहे हैं, इन सब के ऊपर नज़र रखा जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।